डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो भोजन में प्रोटीन होती है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं। इसमें कुछ का पाचन होता है, कुछ का अवशोषण होता है। जैसे जल का अवशोषण होता है, सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। विटामिन का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा का अवशोषण नहीं होता, बल्कि इनका पाचन होता है। हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मिलेगा किससे? भोजन से। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब से ऊर्जा मिलेगी। तो जब इनका पाचन होगा तब हमें ऊर्जा मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्टों में बांटा गया है। एक को एलिमेंट्री कैनल, दूसरे को डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के अंतर्गत माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख और मुखगुहिका पाया जाता है। ईसोफेगस, फूड पाइप, ग्रास नली या भोजन नली। स्टमक, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एनल, गुदा, ये आहार नाल के भाग होते हैं। आहार नाल लगभग 32 फीट होती है, 8 से 10 मीटर। यह खोखली संरचना होती है। इसके अंतर्गत माउथ एंड बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत, पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत सलाइवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, लीवर, गॉल ब्लैडर, यकृत और पित्ताशय, पैंक्रियाज, अग्नाशय, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतरिक ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से रस निकलता है। रस जो पाचक रस होता है, ग्रंथियां, इन ग्रंथियों, ये पाचक ग्रंथियां, आहार नाल दोनों मिलकर के भोजन का पाचन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र, इनको एक दो तीन भागों में बांट के पढ़ाएंगे। पाचन तंत्र में पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सभी के पार्टों में बताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल हमने बताया 8 से 10 मीटर, 32 फीट होती है। इसके अंतर्गत माउथ एंड बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल पाए जाते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख एंड मुखगुहिका पाचन तंत्र है किसे कहते हैं, इसके बारे में। जैसे हम एक कवर भोजन को लेते हैं, मुख में डालते हैं जब, तो मुख गुहा माउथ, पूछा जाता है शरीर में कौन सा अंग है जिससे पसीना नहीं निकलता, तो होता है ओठ। यह मुख जो है 2 मांसल से घिरा हुआ है। मुख जैसे खुलता है, दांत दिखाई देता है। दांत के बारे में हमने
इसके पहले पोस्ट कर चुके हैं। मुखगुहा दिखाई देती है। मुखगुहा को कहा जाता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मुख के ऊपर की छत को तालु कहते हैं। इसमें कठोर तालु और कोमल तालु अंतर्गत आते हैं। नीचे की तरफ जीहा, टंग, जीभ जिसे कहा जाता है, जीभ, जीहा, टंग पाई जाती है। अब इसके एक एक के बारे में बताते हैं। पाचन तंत्र पहले ही बताना है कि जैसे एक कवर भोजन को लेते हैं और मुख बक्कल कैविटी मुख गुहा में डालते हैं, तो मुख गुहा में एक कवर भोजन को 25 बार लगभग चबाना चाहिए। 25 बार चबाते हैं। बड़े बड़े पिंडों को छोटे छोटे पिंडों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं, या जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में अपघटित होने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं कि पाचन, इनमें जो अंग भाग लेते हैं तंत्र, इन तंत्रों को पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमने बताया एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। जब हमने बताया जीभ, टंग, जीहा हमारे शरीर में ऑर्गन सेल, सेंसरी ऑर्गन और मसल ऑर्गन, संवेदी अंग और मांसल अंग का कार्य करती है कि जीहा जो हमारे शरीर में मांसल होती है। जीभ में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। जीभ जो होता है इस पे अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग में मीठा स्वाद, पश्च भाग में कड़वा स्वाद, पांच में खट्टा और बीच में अग्रछोर के में नमकीन स्वाद बताने का कार्य करता है। जीभ में 9500 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में स्वाद पहचानने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए स्त्रियां जो हैं भोजन बढ़िया बनाती हैं। लाल, इसके अंतर्गत, जीभ के अंतर्गत ये पीछे वाला भाग जो होता है, यह जो है प्याज, लहसुन, अदरक आदि का स्वाद बताने का कार्य करती हैं। जीभ के अंतर्गत हमने बताया कि मुख गुहा के अंतर्गत जीभ में पाचक, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव मतलब ग्लैंड मतलब पाचक ग्रंथियों का मतलब होता है इसमें से कुछ रस निकलता है। रस जो होता है एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हें पाचक ग्रंथियां कहते हैं। पाचक ग्रंथियां में इसमें सलाइवरी ग्लैंड आता है। सलाइवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथि जो है इसमें लाल ग्रंथि 3 जोड़ी पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि में पहला नंबर पे होता है पैरोटीड ग्लैंड, दूसरा नंबर पे होता है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरे नंबर पर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटीड की लाल ग्रंथियों के अंदर हमारे शरीर में जो है लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों से लगभग 1.5 लीटर लाल का श्रावण होता है। 1.5 लीटर लाल के श्रावण में भूमिका निभाने का काम पैरोटीड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड करती है। पैरोटीड ग्लैंड को कर्णपूर ग्रंथियां कहते हैं। ये कान और कपोलों के बीच में स्थित होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको इस नलिका को एक्सटेंशन नलिका कहा जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड अधोहन ग्रंथियां जिसे वाल्टन्स नलिका, ये जीभ के मैक्सिलरी के नीचे पाई जाती है। इसे अधोहन ग्रंथियां और इनकी नलिका को वाल्टन्स नलिका कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड इसे अधजिह्वा ग्रंथियां कहते हैं। जीभ के नीचे सकरी भाग में पाई जाती है जिसे अधजिह्वा ग्रंथियां कहते हैं। इसकी नलिका को रिमनस या बार्थोलिन नलिका कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होते हैं कर्णपूर ग्रंथियां पैरोटीड होती है और सबसे छोटी ग्रंथियां सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। जब हमने बताया
कि 1.5 लीटर लाल का श्रवण करती है ग्रंथियों से। भोजन, जब भोजन मनुष्य एक और भोजन लेता है 25 बार चबाता है। चबाने पर बड़े बड़े पिंडों को छोटे छोटे पिंडों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। हमने बताया पाचन कहते हैं। पाचन में इन ग्रंथियों से श्लेष्म निकलता है। 95% जल की मात्रा होती है, श्लेष्म निकलता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन और लाइसो एंजाइम टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और लाइसो एंजाइम पाया जाता है। लाइसो एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। जैसे इंसान सूखी रोटी चबाता है तो सूखी रोटी मीठी आने लगती है, तो कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम के कारण मीठी और रोटी मीठी आती है। लाइसो एंजाइम जो होती है, लाल ग्रंथियों से लाइसो एंजाइम निकलता है। लाल ग्रंथियों से जो लाइसो एंजाइम जो होता है ये लार में पाया जाता है, पसीना में पाया जाता है, यासू में पाया जाता है। लाइसो एंजाइम लाल ग्रंथियों में भी लाइसो एंजाइम पाया जाता है। छोटे मोटे कीड़े को मारने, मकोड़े, जीवाणु, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइसो एंजाइम। लाइसो एंजाइम जो होता है हमारे पाचन, हमारे शरीर में मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख में पाचन सबसे पहले किसका होता है? स्टार्च का। स्टार्च जिसे मंड के नाम से जानते हैं। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को, मंड को, ये मल्टोज शर्करा शुगर में बदल देती है, जिससे मीठी रोटी मीठी आती है। टाइलिन एंजाइम कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है, लेकिन मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का पाचन होता है। इसमें प्रोटीन और वसा का पाचन मुख से नहीं होता है। मुख का वसा और प्रोटीन का पाचन आगे होता है। मुख में किसका पाचन होता है? तो स्टार्च का पाचन होता है। टाइलिन एंजाइम बताया, टाइलिन एंजाइम का रोटी मीठी आती है। लाइसो एंजाइम प्रतिकारक होते हैं। यह इनके लाइसो एंजाइम जो होता है, लाइसो एंजाइम दिन में बनती है, सोने पर लाइसो एंजाइम नहीं बनती। इसीलिए जब मनुष्य रात में सोता है और सुबह उठता है तो मुंह से दुर्गंध आती है। तो दुर्गंध जो उसमें पदार्थ होते हैं उस सर के गंध देते हैं। गंध लाइसो एंजाइम न बनने के कारण, तो लाइसो एंजाइम जो है सोने पे नहीं बनती और जागने पे लगभग बनती है। तो लाइसो एंजाइम जो होती है मुंह की सफाई करने का काम करती है। तो टाइलिन एंजाइम, लाइसो एंजाइम हुआ। इसके बाद भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हुआ। मुख से भोजन आगे आता है, आगे जिसे फैरिक कहा जाता है। फैरिक इसमें ग्लेड पाया जाता है। ग्लेड को कहा जाता है हलक के यहाँ पे घाटी ढापन होता है, इपीग्लास्टिक का बना होता है। इपीग्लास्टिस का घाटी ढापन यहाँ होता है। यह जो होती है यहीं से देखो फाइरिक्स नैरिक, यहाँ पे से जो है फूड पाइप मतलब ईसोफेगस, ग्रास नली पाइप और ट्रेकिया श्वास नली पाइप यहीं से बढ़ जाती है। ये डायफ्राम के नीचे इधर निकल जाती है और ये ईसोफेगस जो है अमाशय में पहुंच जाती है। अमाशय मतलब यहाँ पे श्वास नली और ग्रास नली के इपीग्लास्टिस पाया जाता है। यही इपीग्लास्टिस जो होता है जब भोजन इंसान खाने लगता है तो ये जाकर के श्वास नली को ढक लेता है, तो ग्रास नली में भोजन को जाने देता है। खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर खाते समय बोलते हैं, कभी एक भी चावल फेफड़े के अंदर पहुंच गया तो इंसान की मौत हो जाएगी। इसलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए। और जो है इपीग्लास्टिस यह श्वास नली पे पहुंच जाती है तो इंसान को कोई दिक्कत, अगर भोजन कोई भी पार्ट की फेफड़े के अंदर पहुंचता है तो इंसान की मौत होना तय है। तो खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो बक्कल कैविटी से मुखगुहा से हलक से ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं।
जिसे भोजन नली कहते हैं, भोजन नली इसो फुट पाइप ग्राफ नली, भोजन नली यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलते, लेकिन स्लेफ निकलता है। ये भोजन को सरकने गतियां होती है और स्लेफ निकलता है, ये भोजन को सरकाने का काम करता है। स्लेफ में म्यूकस निकल करके ये हमारे आमाशय में भोजन जाता है। भोजन जब आमाशय में जाता है तो आमाशय में जब भोजन गया तो आमाशय में भोजन जाने पर आमाशय में 3 भाग होते हैं। आमाशय के पहले भाग को कहा जाता है कार्डियक भाग, दूसरे को फंडस, तीसरे को पाइलोरिक और चौथा को बॉडी। तो भोजन जब आमाशय में जाता है तो भोजन आमाशय में जाने के बाद आमाशय में भोजन पचता है